हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी न्यू क्लास में। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे जीके। ठीक है, और ये जो पिछली आगामी परीक्षा में आ चुके क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आज हम इनको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान या 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? बताओ, अमात्य की क्या भूमिका थी? इसका ऑप्शन आंसर बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? नंबर 4, महालेखाकार। ठीक है, क्या आएगा? नंबर 4, महालेखाकार था ये छत्रपति शिवाजी के 8 लोगों में से। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन, वडगांव का आलंग मराठा युद्ध निम्नलिखित वर्ष में हुआ? किस वर्ष हुआ? ठीक है, इसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। ठीक है, मराठाओं ने अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी, हरा दिया था और अंग्रेज भागना पड़ा। बहुत नुकसान हुआ अंग्रेजों को। ये कौन से वर्ष हुआ था? वडगांव का ये हुआ था 1779 में, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। नंबर 3 क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान के लिए की जाती है? कितने वर्षों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति होती है? ये होती है नंबर 1 आंसर, 5 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और अगर ऐसे पूछ ले भारत का पहला राज्यपाल कौन था? ये कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला राज्यपाल कौन था? चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। ठीक है, चार्य। ये कौन था? फर्स्ट कौन था? चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। और महिला में कौन आएगी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सभी को पता चल गया? ठीक है, अब मैं बताता हूँ, अगर पूछ लिया जाए भारत का पहला प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री महिला में कौन था? प्रधानमंत्री में आ जाता है महिला का ज़्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और सबसे बस डेंजर थी वो। कौन थी वो? तो मैं आपको बताता हूँ ये कौन थी। इसका नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री महिला थी। ठीक है, इसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं यार, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, अगला ये आ जाए तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति यानी महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बताइए आप, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा कौन थी? प्रतिभा पाटिल बोल दिया। देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और वैसे पूछ ले प्रथम राज्यपाल कौन था? चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। ठीक है, तो पता चल गया। और इसका आंसर क्या आएगा? 5 वर्षों के लिए होती है नियुक्ति राज्यपाल की। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब आता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल नीनो क्या है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आप बताओ इसका अल नीनो का जल्दी आंसर दो, पढ़ो। अल नीनो क्या है? इसका आंसर दो। इसका सही आंसर क्या होगा? अल नीनो क्या है? तो मैं बताता हूँ इसका। अल नीनो क्या है? नंबर 3 आंसर ठीक है। ये प्रशांत महासागर में गर्म होने से है ना, ये मौसम पैटर्न है, असामान्य मौसम पैटर्न है। तो ये याद रखना, अल नीनो क्या है? असामान्य मौसम पैटर्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता रहता है बार बार। तो इसका क्या आंसर आएगा?
नंबर 3, यह प्रशांत महासागर के गर्म होने से बना एक असामान्य मौसम पैटर्न है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया? पता है, जब संविधान बना ना तो अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ चीज़ ली गई थी। ठीक है, तो इसलिए पूछ रहा समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत सिंपल है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। नंबर 3 आंसर। ठीक है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अगर आयरलैंड से पूछ ले तो नीति निर्देश सिद्धांत लिए गए थे। कहाँ से? अरे रुको यार, हाँ, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। ठीक है, पता चल गया आयरलैंड से क्या लिया गया था? नीति निर्देश सिद्धांत। ठीक है, अब आता है अमेरिका से क्या लिया गया था, यानी यूएसए से क्या लिया गया था? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला, एक यूएसए से क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार। क्या लिया गया था? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, मौलिक अधिकार कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक। और फ्रांस से क्या लिया गया था? जो ये गणतंत्रात्मक, फ्रांस से क्या लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था ये गणतंत्रात्मक व प्रस्तावना में स्वतंत्रता। जो हम ये स्वतंत्र घूमते, हम बोलते हैं आज़ादी है हमें बोलने की, कहीं भी हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी। वो कहाँ से? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व प्रस्तावना में स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लिया गया था? लिख देता हूँ, गणतंत्रात्मक व प्रस्तावना में स्वतंत्रता। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा? पहले ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए ना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। सबको याद रहेगा। नंबर 3 आंसर। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसने निरकारी आंदोलन की स्थापना की? किसने की? ऑप्शन नंबर देखो 1 2 3 4, किसने की? गुरु रामदास ने की, या एन.डी. मजूमदार ने की, या फिरोज शाह मेहता ने की, या बाबा दास दयाल ने? निरकारी आंदोलन की स्थापना किसने की? बाबा दयाल दास ने। किसने की? बाबा दयाल दास ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये लिख रहा है गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसके होती है ये? दाब के, ताप के, वायुमंडल के, या ताप या दाब दोनों के? तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? और ये क्वेश्चन आता रहता है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है गैस? गतिज ऊर्जा के, ताप के। किसके? ताप के। ठीक है, तो याद रहेगा। नंबर 2 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? ये बताइए आप, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आंसर दो, कौन सा आंसर आएगा? तो इसका आंसर आएगा तेलंगाना, मल्काजगिरी। निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो कौन सा आएगा? तेलंगाना। ठीक है, मल्काजगिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा अनेक समितियों की नियुक्ति की गई। एक समिति बनाई गई, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत सी समिति बनाई गई थी। ठीक है, जब संविधान
बन रहा था तो बहुत सी समिति बनाई गई थी, तो उसमें से एक कार्य संचालन समिति भी बनाई गई थी। ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बनाई गई थी व्यापार समिति, उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष है के एम मुंशी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत बार सुना होगा। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे? हरियाणा में बारहमासी बहने वाली नदी, तो ये है, ये क्वेश्चन है। तो कौन सी है? यमुना नदी। एक ही नदी पड़ती है, कौन सी? यमुना नदी इस तरफ। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा? आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछ ले ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत। कौन सा? सूरत। किसके किसके किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे तो बहुत से बसे हुए शहर हैं, लेकिन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है जो जहाँ से निकलती, हरिद्वार बोल दो, हरिद्वार। इलाहाबाद कितने बोल दो, बहुत ज़्यादा हैं। और साबरमती सबने सुना होगा, महात्मा गांधी जरूर सुना होगा। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद। तो ये साबरमती नदी कहाँ पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में। तो याद हो गया, ताप्ती की नदी के किनारे तो सूरत, यमुना के किनारे आगरा, गंगा के किनारे हरिद्वार, इलाहाबाद, बहुत से शहर हैं। ठीक है, और साबरमती के नाम से आता है साबरमती आश्रम, जो गांधी जी थे। तो कौन से था साबरमती आश्रम? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, तो ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। ठीक है, अब आता है वेना मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? वेन मेकर। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। किस खेल से? गोल्फ से। ठीक है, ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, और ये खेल वाली एक दिन बनाऊंगा मैं क्लास, कौन कौन सी ट्रॉफी किस किस खेल से संबंधित है। ठीक है, वो एक अलग क्लास आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? गोल्फ से संबंधित है या वेन मेकर या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, कलकत्ता की ब्लैक होल त्रासदी से निम्नलिखित में कौन सा संबंधित है? जो कलकत्ता में हुआ था ब्लैक होल त्रासदी, उसमें से कौन संबंधित है? तो बताइए। ये क्वेश्चन लोगों को लगता है पढ़े हुए हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो पीछे हुई थी दिल्ली पुलिस, इनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कलकत्ता की ब्लैक होल, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इसका आंसर बताइए क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नंबर 4, सिराज उद दौला। ठीक है, इसने कलकत्ता के किले पर कब्जा किया, फिर वहाँ से जो बंदी मिले उनके सैनिकों ने ब्लैक होल कोठरी है उसमें डाल दिया। फिर 1756 को, कब? 1756 को, 1756 को। ठीक है, 1756 को क्या हुआ? 1756 को ये हुआ, 1756 को ये हुआ कि जब जो था ना उसमें 123 कैदी मर गए, इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है, ब्लैक होल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आएगा, निम्नलिखित में कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? ये बार बार क्वेश्चन आते रहते, कुनैन का एक स्रोत है, कौन सा है? सिनकोना। कौन सा है? सिनकोना। नंबर 2, आंसर नंबर 2, सिनकोना। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाने चाहिए? ये कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यों को, जो राज्य हैं उसको ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है? अनुच्छेद 40 के अनुसार। कौन सा आएगा? अनुच्छेद 40 के अनुसार ये कदम उठाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा? 15वां क्वेश्चन क्या है? जल प्रदूषण द्वारा होने वाला वह कौन सा रोग है जो अस्थियों और दांतों को प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन तो ये समझ गया। एक जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है जो अस्थियों और दांतों को प्रभावित करता है? तो बताइए आप। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी। 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको बस। ये जीके में तो बस क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देखो, याद है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक, तो इसका क्या आंसर आएगा? नंबर 4, फ्लोरोसिस। ठीक है, और इससे विकलांगता भी होती है। इससे क्या होती है? विकलांगता। इससे फ्लोरोसिस से विकलांगता पैदा होती है। ठीक है, तो इससे क्या आएगा? इससे अस्थियाँ और दांतें प्रभावित होती, कमज़ोर पड़ जाते हैं। इससे देखा होगा आपने। ठीक है, इससे विकलांगता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कह रहा हूँ जल को अच्छे से साफ जल पिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? बुलडोजरों का तो नाम आजकल फेमस हो रहा है योगी बाबा के नाम से। ठीक है, इसमें ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? तो हम साइंस के तरीके से देखेंगे। साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको साइंस तरीके से देखेंगे। पहला क्या है? वाहन की गति बढ़ाने के लिए। नंबर 2 ऑप्शन क्या है? टायरों के ट्रेड, जिसके डिजाइन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। नंबर 3 घर्षण को कम करने के लिए। नंबर 4 घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। तो क्या आएगा आंसर? नंबर 4। घर्षण जब बढ़ेगा ना तो सड़क से गाड़ी ना चिपक कर चलेगी, जिससे वो ट्रेड बने होते हैं। तो कभी ढलान में देखा होगा, ब्रेक लगाने से रुक जाते हैं, तो वो ट्रेड की वजह से रुकते हैं। ठीक है, घर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य खालिस्तान मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य किस पद्धति द्वारा या किस मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? बताइए आंसर। नंबर 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताओ। राज्यसभा के सदस्य खालिस्तान मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय है। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, ये अब मैं बता दूं, इसका आंसर भी बता दूंगा और आप इसको मैं समझाता भी हूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति प्रदान की गई। फिलहाल के टाइम पे कितने न्यायाधीशों की स्वीकृति प्रदान की गई? ये की गई 31। नंबर 4 ऑप्शन राइट। अब मैं इसको समझाता हूँ। 1950 में कितने न्यायाधीश थे? कितने थे? 8। ठीक है, कितने थे? 8 1950 में। 1950 में, सॉरी मैं लिखता हूँ सही। ठीक है, 1950 में कितने थे? 8। फिर इसको बढ़ाया गया कब? 1956 में। कब बढ़ाया गया? 1956 में। और किस
अधिनियम के तहत बढ़ाया गया? सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के तहत बढ़ाया गया। ठीक है, कौन से? सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के तहत बढ़ाया गया। तो कितना कर दिया गया था? 1956 में कितने कर दिया गया था? 1956 में 8 थे तो 3 बढ़ाया गया। ठीक है, कितने हो गए थे? 11। टोटल कितने हो गए? 11। अब जब भी बढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जब भी बढ़ते हैं कौन से अधिनियम द्वारा बढ़ते हैं? 1956 अधिनियम द्वारा बढ़ते हैं। ठीक है, जब भी बढ़े हैं। अब फिलहाल में कितने हैं? 30 + 1, एक टोटल कितने हैं? 31 हैं। ठीक है, अब इनको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कितने कर दिए जाएंगे? टोटल 34 कर दिए जाएंगे। 33 + 1। ठीक है, और कौन से अधिनियम द्वारा बढ़ाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के तहत बढ़ाते हैं जब भी बढ़ते हैं। अभी तक देख लो कितने बढ़ चुके हैं। 56, जब 60 में बढ़े, जब 78 में बढ़े, ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो बढ़ाए जाएंगे वो 1956 अधिनियम द्वारा बढ़ाए जाएंगे। और फिलहाल कितने हैं? 31। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण एक प्रकार का जैव एयरसोल है? कौन सा है? तो ये क्वेश्चन अभी भी CHSL में आया था, अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसी में भी ये क्वेश्चन आया था। एयरसोल, जैव एयरसोल का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या आएगा? नंबर 3 ऑप्शन। क्या? नंबर 3 ऑप्शन राइट। ठीक है, नंबर 3 ऑप्शन पोलेन। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या आता हमारे पास? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता हमारे पास, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? सबसे ज़्यादा किसके आएंगे? आंसर बताइए पहले आप बताओ आंसर, उसके बाद हम बताएंगे। निम्नलिखित में किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? इसका क्या आएगा आंसर? बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र। तो इसका आंसर क्या आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति कितने हैं? 79। ठीक है, 79 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 2019 तक बृहस्पति के थे, लेकिन 2019 में खगोलीय गए थे तो उनको 20 अन्य ग्रह शनि के 20 अन्य ग्रह मिले। तो सबसे ज़्यादा अब किसके हो गए अगर पूछा जाए तो? 82। किसके हो गए? शनि के। सबसे ज़्यादा किसके हो गए? शनि के। अब तो इस निम्नलिखित में से पूछा, ऑप्शन में अगर शनि होता तो आंसर क्या होता? शनि। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके हो गए? शनि। और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। किसका? बुध का। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? हरा। बुध का रंग कैसा होता है? हरा। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, सभी को पता चल गया। तो आज की हम यहीं पर क्लास एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ओके, बाय।